हाय, वेलकम टू बीमार्क्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ वो 7 कारण जिनके कारण आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। वो ऐसा कौन से 7 कारण हैं जिनके कारण आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते और बार बार असफलता ही हाथ लगती है। तो पहला कारण है आपका टारगेट को हर बार तुरंत टारगेट को बदलना, यानी सेटिंग द टारगेट फ्रिक्वेंटली। जैसे अभी आपका एग्जाम, मान लीजिए एसएससी एग्जाम निकालने जा रहे हैं, आपका 2 महीने के बाद एग्जाम है। अब 2 महीने में तैयारी करने में स्टार्ट किए, 10 दिन हुए, 10 दिन के बाद एक फॉर्म आ गया मार्केट में। आपका दोस्त, आपका कोई मित्र ने बताया कि अरे ये फॉर्म भर दो, ये इससे बहुत छोटा सा एग्जाम में निकल जाएगा। लेकिन गलत बात है, क्योंकि वो एग्जाम आपको, आपके लिए लग रहा है कि छोटा सा एग्जाम है, उसी एग्जाम में बहुत लोग, हजारों लाखों स्टूडेंट उस एग्जाम के पीछे 1 साल से पड़े हुए हैं। यानी वो एग्जाम आपको नहीं निकला क्योंकि वो दिन रात कोई और लगा हुआ उसमें। तो आपको सिर्फ 15 दिन में आप सोचते कि वो एग्जाम निकाल लेंगे, और वो क्या होता है, 15 दिन आपने तैयारी किया, 1 महीने तैयारी किया और वो फिर असफलता हाथ लगे। अब फिर आए एसएससी सीरियल पे, जो आपके पहले साथ टारगेट सेट किए थे, यानी जो आपने 15 दिन पहले टाइम दिया तो भी 15 दिन खत्म हो गया। अब फिर से रिस्टार्ट करते हैं उस टारगेट को, ठीक है। तो इस टारगेट को फिर से जैसे स्टार्ट किए, 1 महीना हुआ, 1 महीने बाद फिर एक नया फॉर्म आ गया। अब एक नया फॉर्म आया, फिर आपने उस तैयारी में लग गए, फिर उसमें 15-20 दिन दिए, वो एग्जाम फिर नहीं निकला। फिर आप आए, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, एसएससी पे फोकस करता हूँ। फिर आपका जो जितना आपने पहले पढ़ा था सब कुछ खत्म हो गया, फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका जो टारगेट जो बार बार सेट करते हैं, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आप दिल्ली जाने का टिकट ले लिए ट्रेन में, ठीक है, और ट्रेन का स्टॉपेज बीच बीच में बहुत बार आएगा। तो क्या आपको दिल्ली जाने का टिकट जो आप लिए हैं, क्या आप बीच में, जैसे एक नया स्टेशन आया, बीच में स्टेशन आया, क्या आप उतर जाते हैं? ऐसा है क्या आप बीच में उतर जाते हैं? नहीं, एक स्टेशन आ गया, पहले स्टेशन में उतर जाते हैं, फिर अपना बाद में अपना घर चल जाएंगे। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। यानी आप जिस हिसाब से आप टारगेट ट्रेन में चलते हैं कि एक टिकट लेकर दिल्ली का आपने जो सेट किया है, और आप दिल्ली तक जाने के लिए आप अगर सेट किए तो दिल्ली ही जाएंगे, उसी प्रकार एग्जाम में भी वही होता है। अगर आप टारगेट जो एग्जाम में सेट किए हैं उसी पे लगे रहिए, एक बार लगे रहिए और एक ही दिमाग से लगे रहिए, निश्चित वो सफलता हाथ लगेगी। अब आते हैं रीजन नंबर 2। तो रीजन नंबर 2 हमारा ये है, आपका एग्जाम का कोई टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। मतलब कि रूटीन जो आपने सेट किया है वो रूटीन आपका सेट नहीं है। बार बार कभी, जैसे आज मेरा ये रूटीन है, 2 दिन के लिए हमारा रूटीन ये है, 3 दिन के लिए हमारा रूटीन बदल जाता है। आज हम ये काम कर रहे हैं और बीच में शादी आ गई, तो शादी में 6 दिन उसमें चले गए, फिर 10 दिन होटल में चले गए, 15 दिन घूमने चले गए। तो आपका टारगेट सेट नहीं होता है। जो आपका रूटीन है उस रूटीन पे आप सेट करिए, तो निश्चित है कि आप सफलता हाथ लगेगी। तो रूटीन सेट करना बहुत अनिवार्य है। एक रूटीन और भी कंसिस्टेंट, प्रतिदिन जितना दिन आप, मान लीजिए 5 महीने टारगेट सेट किए तो 5 महीने तक आपका रूटीन एक ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं 3rd नंबर पे, अप्लाइंग 100% एफर्ट ऑन फॉरगेटिंग, यानी भूलने पर आप 100% मेहनत करते हैं। 100%। कैसे? आप कितना देर पढ़ते हैं? 2 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन 5 घंटे पढ़ते हैं, मान लीजिए 5 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। कितने घंटे नहीं पढ़ते हैं? 19 घंटे नहीं पढ़ते हैं। यानी आपने पढ़ने पे फोकस कितना किया? 5 घंटा, और भूलने पर कितना मेहनत किया आपने? 19 घंटा। तो इतिहास गवाह है कि जिस चीज पे आप ज्यादा मेहनत करेंगे वही चीज होगा। यानी आप भूलने में पूरे कायनात अपने पूरा मेहनत लगा दिया कि इस चीज को मुझे कैसे भूलना, इस पे आपको ज्यादा फोकस है। इसलिए अपना फोकस को बदलिए। 19 घंटा पढ़िए, 5 घंटा मत पढ़िए। लेकिन आप क्या करते हैं? 5 घंटा पढ़ते हैं, 19 घंटा नहीं पढ़ते हैं। इसलिए अपना जो ये जो हैबिट है इसको बदलिए। भूलने पर ज्यादा मेहनत कम कीजिए और याद रखने पर ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जस्ट बिलीविंग ऑन अदर स्ट्रेटेजी। यानी कोई आपका मित्र है, उसकी स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छी लगती है। वो आज मिलन का है, एक मिलन आपका जो फ्रेंड है उसकी आप बात करना शुरू किए, तो मिलन जो कर रहा है, मिलन कहाँ, पटना में पढ़ रहा है या दिल्ली में पढ़ रहा है, चलो उसके जैसा। यार काश हम भी पटना जाते। गलत।
आप उसकी रूटीन को फॉलो मत कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि वो पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा, वो रूटीन मतलब एग्जाम निकाल ही लेगा, ऐसी गारंटी नहीं है। आप अपने आप पर भरोसा स्टार्ट मतलब करना शुरू कीजिए और दूसरे पर भरोसा उतना मत कीजिए। दूसरा भरोसा कीजिए लेकिन आप उसके रूटीन पर फोकस मत कीजिए। उसका जो स्ट्रेटेजी है वो रणनीति आपके ऊपर काम नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान का जो क्षमता होता है, कैपेसिटी और एबिलिटी होती है, सब इंसान के अलग अलग कैपेसिटी होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पांचवा जो रीजन है। पांचवा रीजन क्या है कि जिसके कारण फेलियर होते हैं। पांचवा रीजन है हमारा हार्ट एंड माइंड वर्किंग डिफरेंटली। दिल और दिमाग का सही कनेक्शन नहीं होना। दिल हमारा कह रहा है कि मैथ पढ़ूं और दिमाग कह रहा है काश इंग्लिश पढ़ लेता अभी। ये देखिए, दिल कर रहा है कि मैं एसएससी निकालो, दिमाग कह रहा है अगर एग्जाम मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेहनत कर देंगे जीपीएससी निकल जाएगा या जेएस निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। दिल और दिमाग दोनों एक ही तरह काम करना चाहिए। अगर दिल और दिमाग अगर दोनों दो जगह है तो आप सही में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। दिल और दिमाग का दोनों जगह एक जगह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। आते हैं छठा नंबर पॉइंट पे। छठा नंबर पॉइंट पर है फॉलोइंग रॉन्ग बुक्स, रॉन्ग गाइडलाइंस, रॉन्ग मटेरियल्स। यानी रॉन्ग बुक कहने का मतलब है कि जो बुक हमें जरूरी है एग्जाम में, वो बुक ना हो करके हम दूसरी बुक को फॉलो कर रहे हैं। जैसे जो बुक मार्केट में भी अवेलेबल है और आपको सही बुक तो सारी अच्छी है, लेकिन हमें जो जिस एग्जाम को टारगेट करना है उस एग्जाम के अनुसार मेरे पास बुक है या नहीं, ये चीज देखना है। वो बुक कैसे पता चलेगा? अगर आपके अंदर सही मार्गदर्शक होंगे। अगर सही मार्गदर्शक होंगे तो आपको बुक सही जानकारी होगी, सही मटेरियल आपको मिलेगा, सही जो दिशा है वो दिशा अगर मिलेगा तो आप एग्जाम जल्दी निकाल पाएंगे। ये छठा कारण है जिस कारण आप एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, यानी लास्ट कारण क्या है कि जिसके कारण हम एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। तो अंतिम जो कारण है, हम लोग टेस्ट देते हैं। बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट है आपके सामने जो टेस्ट देते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आप एग्जाम जरूर देते हैं, टेस्ट देते हैं, हर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, हर जगह टेस्ट देते हैं, लेकिन क्या टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज किए? कभी एनालाइज नहीं करते हैं। आप आज गए, मैंने एडमिशन करवा लिया, गए टेस्ट दिए, वाह 150 नंबर आया, ठीक है। कल आए फिर 150 नंबर आया, फिर परसों गए फिर 150 नंबर आ रहा। अरे आप देखिए तो पहले एनालाइज कीजिए, जो 50 नंबर आया 50 नंबर क्यों नहीं आया उस पर फोकस कीजिए और उसको एनालिसिस कॉपी बनाइए, उसमें मेंटेन कीजिए कि जो 50 क्वेश्चन नहीं आए वो किस किस चैप्टर से, किस किस सब्जेक्ट से है, सारा सब्जेक्ट चैप्टर नोट कीजिए और उस टॉपिक पर फोकस कीजिए जो आपका टॉपिक जो है, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है या जो क्वेश्चन आप बना नहीं पाए और जो क्वेश्चन बार बार गलती होते हैं, इस पे फोकस कीजिए। क्योंकि आज अगर 50 नंबर आया तो कल 51 नंबर अगर नहीं आया तो आपका टेस्ट देना बेकार है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं, बार बार टेस्ट देने जा रहे हैं और आपका सही तुक्का नहीं लग रहा है, यानी आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं दिल्ली ट्रेन सेट करूं कि मुझे दिल्ली जानी है, ठीक है, तो दिल्ली जाने के आप किसी भी ऐप में देखे होंगे एक स्टेशन का फ्लो है, कौन कौन से स्टेशन बीच में आ रहा है, ठीक है, और मुझे 19 घंटा में अगर दिल्ली जाना है, 19 घंटा दिल्ली पहुंचने का टाइम टेबल सेट है और मैं 3 घंटे के बाद अगर मैं चेक करूं पता चले कि 20 घंटा बाकी है, फिर 3 घंटा ट्रेन चले फिर पता चले कि 25 घंटा बाकी है। इसका मतलब क्या है? जबकि टाइम घटना चाहिए। अगर मेरा 19 घंटे का जर्नी है, 19 घंटे की जर्नी में अगर मैं 3 घंटा जर्नी कर लिया तो कितना घंटा बचा? 16 घंटा। और मेरा मुझे क्या शो कर रहा है कि 20 आवर्स मोर रिमेनिंग। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ट्रेन है गलत दिशा में जा रहा है, आपको जाना चाहिए सीधा और आप जा रहे हैं इस प्रकार। फिर 6 घंटा बाद चेक किए, पता चला यार 25 घंटा बाकी है। इसका मतलब आपको शक होना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि मेरा समय जो 16 घंटा था 19 घंटा था और अभी मैं 25 घंटा दिखा रहा है। इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ये चीज हमेशा माइंड में रखिए और जो आपका कितना मार्क्स आया उस मार्क्स पे फोकस कीजिए और एक रिपोर्ट कभी बनाइए। रिपोर्ट में ये मेंशन कीजिए कि आज 16 तारीख है, 16 तारीख को मैंने कितना बनाया, आज 17 तारीख है, मेरा 17 तारीख को कितना मार्क्स आया, कितने गलत हुए, कितने सही हुए और कितना नेगेटिव गया, किस सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट हुआ,
किस सब्जेक्ट में कितना छूट गया, किस सब्जेक्ट में कितना गलत हो गया, ये सारा चीज रूटीन आपका एक रिपोर्ट कॉपी में होना चाहिए। और अगर ये एनालिसिस के अनुसार आप पढ़ते हैं और एनालिसिस के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका डिफरेंट है कि आज एग्जाम में अगर 50 नंबर आया है तो कल एग्जाम में 51 नंबर आएगा, परसों 52 नंबर आएगा, तरसों 53 नंबर आएगा। आप जरा सोचिए, क्या कभी आपने सेट किया है नंबर कि आज मुझे 30 दिन की तैयारी करनी है और 30 दिन में कितना नंबर इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ? क्या आपने फीडबैक लिया है कभी अपना? नहीं लिया है। और इसके कारण आपका समय पर समय बीतता जा रहा, 4 साल 5 साल हो गए। अभी जो मैंने ये टॉपिक जो सेलेक्ट किया है 7 रीजंस व्हाई यू फेल इन एग्जामिनेशन, आपको पता है ये इस टॉपिक की जरूरत कितने हैं, कितने स्टूडेंट को है? आप जरा एग्जाम मैं डेटा बताता हूँ। 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में 2,37,00,000 एप्लीकेंट्स थे और 2,37,00,000 एप्लीकेंट्स में मात्र 62,000 सीट थे। यानी 2,36,00,000 स्टूडेंट ऐसे भी रोड पे हैं। यानी 2,36,00,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैट्रिक पास है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा। यानी 2,36,00,000 स्टूडेंट्स, अगर इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गाइडलाइन की कमी है, जिनको अपने बारे में पता नहीं कि मैं गलत फेल कैसे हो रहा हूं क्योंकि उनके ऊपर मार्गदर्शक नहीं है, तो मैं जो 7 पॉइंट मैं आपको बताया हूं उस 7 पॉइंट को माइंड में रखिए और अपडेट करते रहिए कि मैं अगला जो टॉपिक बताऊंगा वो क्या बताऊंगा। और पिछला जो मेरा वीडियो है था 7 स्ट्रेटेजी हाउ टू क्लियर द एग्जाम, यानी वो जो 7 रणनीति जिसके थ्रू आप एग्जाम निकाल सकते हैं। आज मैंने बताया कि 7 रीजंस व्हाई यू फेल इन द एग्जामिनेशन। तो पहला क्या था, एक बार रिमाइंड करते हैं, सेटिंग द टारगेट फ्रीक्वेंटली। सेकंड, आपका डोंट हैव ए स्पेसिफिक रूटीन ऑफ स्टडी। तीसरा जो है हमारा अप्लाइंग 100% ऑफ फॉरगेटिंग, यानी भूलने पे 100% मेहनत करना और पढ़ाई पे या मेहनत याद रखने में मात्र 10% 20% मेहनत करना, 100% भूलने पे आपका मेहनत हो रहा है। चौथा कारण था जस्ट बिलीविंग ऑन अदर स्ट्रेटेजी। जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे दिल्ली में रहते हैं, जो हमारे पटना में रहते हैं, सबका स्टूडेंट का आपको सबका स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, सिवाय आपको अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि आप दिशाहीन में चल रहे हैं, आपकी दिशा नहीं है, इसलिए आप दिशा पहले सेट कीजिए। अगला जो टॉपिक था हार्ट एंड माइंड वर्किंग डिफरेंटली। दिल और दिमाग को सही जगह पे रखिए। दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करेगा तभी आप पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आपका छठा पॉइंट था फॉलोइंग रॉन्ग बुक्स, रॉन्ग सिलेबस, रॉन्ग मटेरियल्स, रॉन्ग गाइडलाइंस, इसको सही कीजिए। सातवां जो पॉइंट था अपीयरिंग इन टेस्ट फ्रीक्वेंटली बट नॉट डूइंग एनालिसिस ऑफ दैट। आप बार बार टेस्ट देते हैं लेकिन उसमें आप एनालिसिस नहीं करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अभी जो मैं वीडियो बताया हूं इसको बार बार देखिए जब तक आपको याद ना हो जाए, और यही 7 कारण है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि आप कभी डरते हैं कि मेरे दोस्त, मैं अगर मेरे दोस्त को बता दूं हो सकता है मेरा दोस्त आगे निकल जाए। गलत। आप अपने दोस्त से कंपटीशन लीजिए, क्योंकि यही आपको जो आपके जो मित्र हैं, आप अगर 100 मित्र को बताएंगे तो जो अगल बगल का एनवायरनमेंट होगा उसमें आपको टॉप होना है। अगर 100 में 500 छात्र में अगर आप टॉप अपने एरिया में हुए तब आपका जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है, सिलेक्शन का जो मतलब कंफर्मेशन है वो 100% हो जाएगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बहुत स्टूडेंट का कमेंट में मतलब पर्सनल मैसेज आया था कि सर मुझे बार बार वीडियो भेजिएगा, तो मैं आपको वीडियो भेजने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सब्सक्राइब बटन जो है, आप जो वीडियो देख रहे हैं नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद लिखाएगा सब्सक्राइब, यानी आप सब्सक्राइब्ड हो गए। उसके बगल में एक बेल बटन होगा, उस बेल बटन पे दबाएंगे। बेल बटन दबाने के बाद वहां पर 3 ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना ऑल। इसको सिलेक्शन और सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा कि जितने मैं वीडियो बनाऊंगा और ये हर वीडियो आपके मोबाइल पे, आपके यूट्यूब में, आपका डेस्कटॉप, आपका लैपटॉप, जब भी नेट ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अपने आप को स्टे सेफ होइए। और अभी चांस है रणनीति तैयार करने का, हो सकता है जिंदगी बदलने का सबसे मेन और बहुत ही अच्छा समय है। अगर इस समय को आप बर्बाद करते फिर जिंदगी में समय नहीं आने वाला। याद रखिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच for watching my video.